हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देव और स्वागत है आप सभी का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं जीवन में घटित होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, अमीरी गरीबी, सुख दुख और अच्छा बुरा, ये जीवन के कुछ गुण होते हैं, जीवन के कुछ पहलू होते हैं। देखिए, ना कोई गरीब होता है ना ही कोई अमीर होता है, ये सब तो अपने अपने कर्मों का खेल होता है। ठीक है, तो आज हम इस माध्यम से आज हम बातें करेंगे अमीरी और गरीबी के बारे में। किसके बारे में? आज हम आपसे बात करेंगे अमीरी और गरीबी के बारे में। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, उसके दो पुत्र थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और वह प्रतिदिन कार्य करने के लिए जाता था। उसका छोटा पुत्र आलसी था और कोई भी काम नहीं करता था। कैसा था? उसका छोटा पुत्र आलसी था, कोई काम नहीं करता था, घर में ही पड़े रहता था। ठीक है, तो घर में ही पड़े रहता था। तो पिता उसको रोजाना बुरा भला कहता, डांटता, फटकारता, लेकिन उसके छोटे पुत्र पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक दिन पिता ने उसे ज्यादा बुरा भला बोल दिया। पिता ने बोला कि बेशर्मों की तरह तू घर में पड़ा रहता है, खाता पीता रहता है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेता है? तो उसके पुत्र को पिता की बातें बुरी लग गई। क्या लग गई? बुरी लग गई। और वह पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकल गया। जब पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकल गया, इधर उधर भटका, कुछ कहीं ना मिला, तो उसने क्या किया, आधे रास्ते पर जाकर बैठ गया। जब शाम हुई तो उसका बड़ा भाई उधर से आ रहा था। उसने अपने छोटे भाई को बैठे हुए देखा तो उससे पूछा। भाई के पूछने पर उसने अपनी सारी बात बताई। उसके भाई ने यह बातें सुनकर अपने छोटे भाई को कुछ रुपए दिए और कहा, लो ये पैसे ले जाकर पिताजी को दे देना। उस लड़के ने वही किया जो भाई ने कहा था। शाम को घर पर जाकर उसने वह पैसे अपने पिताजी को दे दिए, लेकिन पिता ने वह पैसे न लेकर पास में एक कुआं था, उसके पास में एक कुआं था। तो पिता ने कहा कि ये पैसे कुएं में डाल दो, लेकिन बेटे ने जरा सा भी ना सोचकर वो पैसे जो उसके बड़े भाई ने दिए थे कुएं में डाल दिए। दूसरे दिन वो फिर घर से काम करने के लिए निकलता है तो उसकी माता उसे कुछ रुपए पहले से ही पकड़ा देती हैं। वह जाता है, शाम तक बाजार में घूम घाम कर वापस लौट आता है और पिताजी को पैसे जो माँ ने दिए थे उनको दे देता है। ठीक है, तो उनको देता है। पिता ने रोज आने की तरफ इस बार भी वो उसे बोला कि जाओ ये पैसे ले जाकर कुएं में डाल दो, लेकिन लड़की ने फिर न कुछ सोचते हुए वो पैसे कुएं में डाल दिए। तीसरी बार क्या होता है, जब घर से बाहर निकलता है तो उसकी भाभी उसे कुछ रुपए दे देती है। तो फिर वही शाम को घूमते घामते हुए आ जाता है और वह जो भाभी ने पैसे दिए थे वो उसको अपने पिता को दे देता है। उसका पिता फिर उससे यह कहता है कि यह पैसे कुएं में ले जाकर डाल दो। तो वह फिर भी ना कुछ सोचते हुए उन पैसों को भी कुएं में ले जाकर डाल देता है। जब वो अगले दिन काम की तलाश में निकलता है तो कहीं से उसे पैसे नहीं मिलते हैं और अचानक उदास होकर बैठ जाता है। तो उधर से एक किसान आता है। जब किसान उसे बैठा हुआ देखता है तो पूछता है कि बेटा तुम क्यों उदास हो? तो वह बोलता है कि मैं काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो उस किसान ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम दूंगा। तो किसान ले जाकर उसे पानी लगवाता है। उसे क्या पता कि पानी कैसे लगाया जाता है, उसने कभी फावड़ा ही नहीं पकड़ा था। ठीक है, तो पानी लगाना उसे कब आता था? तो किसान ने उसको सिखाया कि पानी ऐसे लगाया जाता है, उसके साथ काम किया। तो शाम हुई, किसान ने उसे 50 रुपए पकड़ा दिए। किसान ने उसे कुछ रुपए यानी 50 रुपए पकड़ा दिए। तो उसने उस लड़की ने कहा, बस इतने ही रुपए? तो किसान ने कहा,
तो तूने काम ही क्या किया है, ये तो काम तो मैं भी कर लेता, पर मैंने तो ये काम करना सिखा दिया है और उसके बदले इतना ही धन तुझको मिलेगा। तो वह धन लेकर घर वापस लौट आता है और फिर उस धन को वो अपने पिता को दे देता है। तो पिता रोजाना की तरह फिर भी उससे कह देता है कि जाओ ये धन कुएं में डाल दो। लेकिन इस बार लड़का ऐसा नहीं करता है। इस बार लड़का पिता से बोलता है आप अपने हाथों में लीजिए और स्वयं ही डाल दीजिए। तो पिता अपने बेटे की ऐसी बातें सुनता है तो वह देखता है कि उसके हाथ छालों से भरे हुए थे, यानी कि उसके हाथों में क्या पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे। क्यों? कि उसने कभी फावड़ा चलाया ही नहीं था, उसे चलाना आता ही नहीं था, उल्टा सीधा फावड़ा पकड़ रखा था और पानी लगा रहा था। तो उसके छालों को देखकर पिता रोया और पिता ने उसको समझाया। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन बिना किसी को बताए फिर वो काम के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसका पिता उसे देख लेता है, उसका पिता काम पर जाने के लिए उससे मना करता है, लेकिन वह नहीं मानता है और चला जाता है। अब वह रोजाना काम पर जाता है और अपने बड़े भाई की तरह पैसे कमाकर लेकर आता है। तो आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? इस कहानी में यह है कि जब पैसे माँ बाप के होते हैं, किसी दूसरे के होते हैं, तो हम बिना किसी के परवाह उन्हें पानी की तरह बहा देते हैं, खर्च कर लेते हैं। जब पैसे हम खुद कमाते हैं तो उनका एक एक रुपया भी हम वेस्ट नहीं होने देते हैं। जब हम पैसे अपने आप कमाते हैं, स्वयं अपनी मेहनत करके कमाते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि इन पैसों को कुछ अच्छे कामों में लगाया जाए। लेकिन जब माँ बाप के पैसे खर्च करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। उस समय तो हमें पैसे खर्च करना होता है, लेकिन जब हम खुद से पैसे कमाते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कि कैसे कैसे धन एकत्रित करते थे और हम उन्हें कैसे कैसे पानी की तरह बहा देते थे। ठीक है ना? तो आपको भी अपनी माँ बाप का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता होगा आपके माता पिता आपके लिए खाने पीने के लिए लेके आते हैं, कपड़े पहनने के लिए लेके आते हैं। ठीक है, जहां तक कि आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सा भी सोचते नहीं हो। सभी के माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करें, कुछ बने। इसलिए माँ बाप बच्चों को जरूरत पड़ने पर डांटते फटकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो उनकी डांटें बुरी जरूर होती हैं, लेकिन वो आपको कुछ बनाने के लिए डांटते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर एक पेड़ को छांटा नहीं जाए और फालतू टहनियों को काटा नहीं जाए तो एक पेड़ एक सुंदर आकृति नहीं ले पाएगा। यदि खेतों को जोता नहीं जाए तो उसमें फसल नहीं बोई जा सकती। अगर पत्थर को तोड़ा ना जाए तो उससे मूर्त नहीं बनाई जा सकती। तो हमें अपने माता पिता की इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। गरीब परिवार में जन्म लेना गलत नहीं है, लेकिन गरीब ही रह जाना बहुत बड़ा गलत काम है। तो आइए इस गलती को सुधारते हैं और कुछ ना कुछ करने की ठान लेते हैं। तो हमें भी मेहनत करके कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि हमें अपने माता पिता के नाम से नहीं, माता पिता को हमारे नाम से जाना जाए। तो हमें अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे माँ बाप को ठेस पहुंचे, माँ बाप को बुरा लगे। ऐसे कार्य करने चाहिए जो माँ बाप को भी गर्व हो। तो हर माँ बाप चाहे कि मेरा भी ऐसा पुत्र हो। ठीक है, तो ऐसे कार्य आपको करने चाहिए। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।